नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबरों का रुख करेंगे। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आजमगढ़ में 1 बजे तक 29.48% मतदान हुआ है। रामपुर में 1 बजे तक 26.29% मतदान हुआ है। दोनों सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। रामपुर से 6 और आजमगढ़ से 13 प्रत्याशी मैदान में है। आजमगढ़ में एक महिला प्रत्याशी भी मैदान में है। आजमगढ़ के अखाड़े का कौन होगा सुल्तान, ये देखने वाली बात होगी। और रामपुर में भी कौन बाजी मारेगा, ये भी आज जनता तय कर देगी। तो रामपुर में 6 और आजमगढ़ में 13 प्रत्याशी मैदान में है। आजमगढ़ के अखाड़े का कौन सुल्तान होगा, आज ये जनता तय कर देगी। आज आजमगढ़ में एक महिला भी प्रत्याशी मैदान में है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान जारी है। लोगों की कतारें लगी हुई हैं। मतदान केंद्रों पर लोग मतदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर भी आए। रामपुर में 1 बजे तक 26.29% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं यूपी बोर्ड टॉपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया है। हाई स्कूल के टॉपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। सीएम योगी ने टॉपर से संवाद किया है। 10वीं के टॉपर छात्रों के साथ ये संवाद किया है सीएम योगी ने। टॉपर्स के माता पिता भी इस दौरान मौजूद रहे। टॉपर्स छात्रों के टीचर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने छात्रों को सफलता के टिप्स भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये मुलाकात की है। 10वीं के टॉपर से छात्रों के साथ संवाद किया है। इस दौरान टॉपर्स के माता पिता भी मौजूद रहे और इसके साथ ही उनके टीचर्स भी मौजूद रहे। टॉपर से छात्रों के टीचर भी मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन टॉपर से छात्रों से मुलाकात की है और इसके साथ ही सीएम ने छात्रों को सफलता के टिप्स भी दिए। बता दें आपको कि हाई स्कूल के टॉपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने संवाद भी किया छात्रों से। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने नगर निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने और निकायों की आय में वृद्धि करने के साथ ही जीडीपी बढ़ाने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर निकायों के क्षेत्र में आय बढ़ाने के तमाम संसाधनों के अलावा कई तरह की क्षमताएं उपलब्ध हैं। इसलिए सभी निकायों की आय बढ़ाने को लेकर प्रयासों को नियमित समीक्षा किए जाएं और इसके अलावा 1 जुलाई से संचारी रोग अभियान चलाने और स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताने को भी कहा। तो स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता होता है ये, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की स्कीम को हम लोग लेकर के चलते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से अभियान चलता है। 1 जुलाई से अभियान प्रारंभ होगा पूरे प्रदेश में। पहले सीमित 38 जनपदों तक हम लोगों का था, लेकिन बाद में हम लोगों ने कहा कि भाई प्रदेश का कोई ना कोई जनपद किसी न किसी, अगर आप 38 जनपदों को देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से संवेदनशील है, लेकिन वहीं अगर आप मध्य यूपी से जुड़े हुए या पश्चिम यूपी से जुड़े हुए कुछ जनपदों को देखेंगे, इंसेफ्लाइटिस आपको कुशीनगर से लेकर के सहारनपुर तक उसके पेशेंट मिलेंगे। डेंगू मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा से लेकर के लखनऊ तक इससे जुड़े हुए मामले कानपुर, ये सभी उसमें देखने को मिलते हैं। मलेरिया बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र इसके दृष्टि से संवेदनशील है। कालाजार के लिए वाराणसी और उसके आसपास के जनपद संवेदनशील है। चिकनगुनिया के लिए बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र इसके लिए संवेदनशील है। यानी प्रदेश कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, कम या ज्यादा रूप में उसके प्रभावित है। बीमारी बढ़ती तभी है जब कम की हम लापरवाही करते हैं और उसकी अनदेखी करते हैं।
और उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बनासकांठा के मेमेदपुरा गांव में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का नामांकन करके 17वें स्कूल प्रवेश समारोह की शुरुआत की है। बता दें कि राज्य में आज से शुरू हो रहे स्कूल प्रवेश महोत्सव के तहत 32,000 के अलावा शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र बच्चों के नामांकन के लिए 3 दिवसीय शिक्षा सेवा यज्ञ में राज्य मंत्री, पदाधिकारी, वरिष्ठ सचिव और कई अधिकारी भाग ले रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की 145वीं रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर बैठक हो रही है। बता दें कि गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने अपराध शाखा गायकवाड़ हवेली में शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि पिछले कई सालों से अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। लाखों की संख्या में भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ये समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकलनी है और रथ यात्रा को लेकर के ये बैठक की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा की गई। बता दें आपको कि हर वर्ष की तरह इस बार भी अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलनी है। 145वीं रथ यात्रा होगी जिसमें भक्त शामिल होते हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचेंगे और उसी को लेकर ये पूरी बैठक की गई। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कैसे किए जाएं, उस मुद्दे को लेकर के ये बैठक बेहद अहम मानी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने जेडीयू और नीतीश सरकार के खिलाफ एक बार फिर से तंज कसा है। अग्निपथ योजना पर जेडीयू द्वारा पुनर्विचार किए जाने के मुद्दे पर संजय जायसवाल ने कहा है कि मुझे तो हंसी आती है कि जेडीयू के लोग भी अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की बात कहते हैं, जबकि उनके पास सरकार में शिक्षा विभाग है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि 3 साल में बच्चों की ग्रेजुएशन हो। यहां 2019 का लड़का अभी पार्ट 2 का एग्जाम दे रहा है, जहां लड़का 22 साल में ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा है। वहां यह कहा जा रहा है कि पुनर्विचार होना चाहिए। जब भी हम सुधार करते हैं तब ऐतराज होता है और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास से पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया। अग्निपथ योजना को लेकर जाप पार्टी की तरफ से छात्र युवा दल के आज पटना विश्वविद्यालय में तालाबंदी करते हुए मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द इस योजना को वापस लें। अगर ये योजना वापस नहीं हुई तो 27 तारीख को पूरे बिहार में वह विश्वविद्यालय को बंद करेंगे। तो वहीं इन छात्रों का साफ कहना है कि जितने छात्रों पर एफआईआर हुआ है या जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना विश्वविद्यालय में छात्रों ने आज ताला लगाया। जाप के युवा ब्रिगेड ने सरकार को चेतावनी दी है। छात्रों में आक्रोश भारी देखने को मिला है। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र अग्निपथ योजना को लेकर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और आज इसी कड़ी में जाप के युवा कार्यकर्ताओं, जाप के युवा छात्रों की तरफ से ये प्रदर्शन देखने को मिला और विश्वविद्यालय में ताला लगाने की बात कही गई। सरकार तानाशाही हो चुकी, सरकार तानाशाही हो चुकी, पूरे देश के छात्र युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। उसके खिलाफ में आज हम लोगों के कई आगे बंदी की का कार्यक्रम है। उसके अंतर्गत आज पटना विश्वविद्यालय को बंद किया गया है। सीधा सवाल है और सीधा चैलेंज है कि अगर नरेंद्र मोदी जी
सभी गिरफ्तार छात्र नौजवान युवाओं को नहीं रिहा करते हैं, फर्जी मुकदमा वापस नहीं लेते हैं और ये नहीं बताते कि 4 साल बाद देश का छात्र नौजवान युवा क्या करेगा अग्निवीर के बाद, तब तक पूरे बिहार के विश्वविद्यालय को बंद रखेंगे। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर आगामी 25 जून से पूरे प्रदेश में आभार यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार के साथ दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता बिहार शरीफ पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए। सभी ने इसकी सहमति जताते हुए इसे सफल बनाने का भरोसा भी दिया है। यह यात्रा पूरे प्रदेश में होगी और इसका मकसद समाज के शोषित, वंचित, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्गों को सरकार से उसका हक मिले। इस आभार यात्रा की शुरुआत नालंदा जिले मुख्यालय बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान से शुरू होकर पैदल मार्च करेंगे। यात्रा बिहार शरीफ में, राजगीर में और हिलसा में निकाली जाएगी। हिलसा, राजगीर और बिहार शरीफ सभी मंडलों के हमारे जो नेता साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, सब लोग इस यात्रा में। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार जिले के बालूमाथ स्थित नगर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना किया और उसके बाद लातेहार मुख्यालय के लिए निकले, जहां वो आज केसीसी लोन का किसानों को वितरण करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष जो है मिस्टर सिब्बल ने स्टार्ट किया था बहस। उनका कहना था कि हम सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले पर आज झारखंड हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 30 जून को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। समक्ष जो है मिस्टर सिब्बल ने स्टार्ट किया था बहस। उनका कहना था कि हम लोगों ने एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन डाला है, क्योंकि एक एसएलपी फाइल हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 727 में, तो उसके लिए वेट कर लिया जाए। और चूंकि और भी जजमेंट्स का उन्होंने रेफरेंस दिया था और उनको सपोर्ट कर रही थी मिसेस मीनाक्षी अरोड़ा, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। उनका कहना, वो अपीयर कर रही थी हेमंत सोरेन की तरफ से, उनको असिस्ट कर रहे थे अमृतांश वत्स। माननीय न्यायालय ने जब माननीय न्यायालय के समक्ष ये नॉलेज में आया कि मिस्टर वत्स जो है पहले वकालतनामा फाइल ही नहीं किए थे। माननीय लातेहार के चंदावा के परसाई गांव के निर्धन अनिल गंझू की 2 बेटियों की मौत फूड पॉइजनिंग से 15 दिन पहले हो गई थी। मौत के अगले दिन उसके घर पहुंचे मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 24 घंटे में 50,000 मुआवजा दिलाने का वादा किया और इसके साथ ही 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एक ढेला भी उसे नहीं मिला है। इसी को लेकर अतुल सहदेव आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार डीसी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्वक धरना देने गंझू भोक्ता समाज के लोगों के साथ लातेहार जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने चंदवा में ही उन्हें रोककर जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया और अभी तक अतुल को आईबी में ही नजरबंद रखा गया है। समर्थकों के साथ वो वहां मौजूद हैं। देखिए, लातेहार जिले का एक निर्धन बेरोजगार अनिल गंझू है, जिसके 2 बच्चियों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई 15 दिन पहले। मंत्री सत्यानंद भोक्ता दूसरे दिन ही आए थे उनके घर और उन्होंने घोषणा की थी कि इनको 50,000 रुपये का मुआवजा 24 घंटे के भीतर मिलेगा। प्रधानमंत्री के आवास योजना के तहत उनको लाभान्वित किया जाएगा। 15 दिन बीतने के बाद भी इस गूंगी बहरी सरकार पर कोई असर नहीं है। अभी तक वो बेचारा मुआवजे का इंतजार कर रहा है। आज इसी को लेकर हम लातेहार डीसी के समक्ष धरना देने जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो हिटलर शाही है इस सरकार में। इन्होंने जबरन चंदवा के मोड़ के पास हम लोगों को गिरफ्तार किया। सैकड़ों कार्यकर्ता ये गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, लेकिन इन्हें क्या लगता है, ऐसी गिरफ्तारियों से हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता नहीं डरते। बोधगया में आए दिन एक से बढ़कर एक ठगी करने वाले गिरोह सामने आते रहते हैं।
यहाँ की भोली भाली जनता प्रलोभन में आकर ठगी का शिकार हो जाती है और इसी कड़ी में बोधगया में होम ट्यूटर की भर्ती के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि केरल के जेएसओ एनजीओ के बैनर तले महिलाओं और छात्राओं को होम ट्यूटर की भर्ती के नाम पर ठगी की गई है। तो वहीं करीब 1400 से ज्यादा महिलाओं से करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। तो वहीं मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है और ठगी से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हम लोग से 4000 रुपया लेके और बोला महीना में 7000 रुपया देंगे, 6 बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला था। और फिर कितना पैसा लिया था? 4000 रुपया सबसे लिया है। अच्छा, 4-4 हजार। कौन सा एनजीओ बोला था? जेएसयू इंडिया सिविल सर्विस, जेएसयू इंडिया केरला का ब्रांच है केरला में। जेएससी इंडिया। जेएसयू इंडिया। अच्छा, तो आज तुम लोग क्या यहाँ पर कर रही हो? हम लोग यहाँ पे किए हैं कि लोग फ्रॉड किया हम लोग के साथ, हम लोग का पैसा लेके भाग गया है इन लोग। हाँ। एक यहाँ पे आया है, वहीं का हेड है, लालची इतना दिया हम लोग को, हम लोग फंस गए उसमें, पैसे लेकर के भाग गए। आरा के नगर थाना क्षेत्र के महादेवा रोड पर नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि मृतका के मायके वालों ने पति समेत ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं विवाहिता की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। वहीं इस घटना को लेकर बाद में ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नालंदा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि पहली घटना चंडी क्षेत्र के गोढ़ा पर गांव की है, जहां तेज रफ्तार ने युवक को रौंदा और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना भागन बीघा ओपी क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने आत्महत्या कर लिया है। दोनों ही घटनाओं की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में अब जुटी हुई है। बाजार से आया घूम टहल करके, थोड़ा ड्रिंक किए हुए था। अच्छा। जैसे घर में गया, घर में सोया, उसके बाद में जैसे 2 घंटा के बाद जैसे परिवार देखने गया तो लार पुवार हो रहे थे। इसका मतलब है कि हम लोग बदबू आया तो जहर खा लें। काय के लिए कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं। क्या करते थे? ये सपेरा काम करता था। अच्छा, कहाँ घर वाली? भागन भी। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले के पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाने के नाम पर पैसा मांगने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि जोगिया क्षेत्र के सिरसिया गांव निवासी पीआरडी जवान गुलाम हसन समेत दर्जन भर लोगों के हस्ताक्षर युक्त पत्र डीएम को सौंपा है। पत्र में पीड़ितों ने बताया कि नर्मदा बाबू और आरोप लगाते हुए कहा है कि आए दिन नर्मदा बाबू पीआरडी जवानों को परेशान करते रहते हैं और पैसे न देने पर उन्हें दूसरे ब्लॉक में ड्यूटी लगाने या अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की धमकी देते रहते हैं। तो वहीं जवानों ने डीएम से इसके लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमारे जोगिया ब्लॉक के ब्लॉक कमांडर हैं, बासदेव नाम है, और वही पैसा हर महीने अगर मतलब ना दिया जाए तो ड्यूटी कहते हैं कि तुम्हारा डुमरियागंज लगा देंगे, ईंटवा लगा देंगे, बढ़नी भेज दिया जाएगा, और ज़्यादा ऐसा कुछ करोगे तो ड्यूटी से क्या पूरा विभाग से ही निकाल दिया जाएगा। अच्छा, तो ये किसके आदेश पे पैसा मांगते हैं आप लोग? अफसर बड़े बाबू के आदेश पे मांगते होंगे सर। बड़े बाबू कौन? बड़े बाबू नर्मदा हैं जी। जो पैसा नहीं देता सर, उनका ड्यूटी नहीं लगता, और लगता भी है तो कहते हैं कि वहाँ डुमरियागंज भेज देंगे, लोटन भेज देंगे, और कहते हैं कि जो पैसा नहीं देगा उसका ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे, और कहीं शिकायत करोगे तो अनुशासनहीनता दिखाएंगे, बाहर निकाल देंगे विभाग से। ये नर्मदा बाबू कहते हैं कि निकाल देंगे बाहर, शिकायत करोगे कहीं, अनुशासनहीनता करोगे तो कहीं। उनका ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है। इस संबंध में हमने जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनको ये जांच सौंपी है, और अगर जांच में सत्यता पाई जाएगी और गलती पाई जाएगी उनकी,
तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे और सीडीओ साहब इसको पूरी तरह से जांच कर लेंगे कि इनकी ये भी शिकायत थी कि ड्यूटी जो है सही ढंग से नहीं दी जा रही है, तो उसकी भी जांच सीडीओ साहब कर लेंगे। झांसी के सदर बाजार थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के तमंचे पर जमकर डिस्को करने का अब वायरल हो रहा है वीडियो। बता दें कि देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वर्दीधारी पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोग डीजे पर तमंचे पर डिस्को की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो झांसी के सदर बाजार थाना के आगंतुक कक्ष के सामने का बताया जा रहा है। वहीं डीजे की धुन पर डांस के दौरान एक सिपाही रिवॉल्वर का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने मामले को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करों पर शिकंजा कसते हुए 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को अरेस्ट किया है और जिसके पास से पुलिस को 55 पेटी शराब और एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है। और इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और लगभग 40% से अधिक यहां पर आज हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। अगर घर में दूध होता, घर में अंडा होता, घर में पशुधन होता तो कभी भी हमारे बच्चे कुपोषित पैदा नहीं होते। आज इसीलिए किसानों से आग्रह कि इस योजना का भी आप लाभ लीजिए, आप जानवरों का भी पालन कीजिए, चाहे वो मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, सुअर पालन हो, उसके लिए भी सरकार बड़े पैमाने पर आपको मदद पहुंचा रही है। क्या लाज है, क्या शर्म है। और यही जानवरों का मीट बेच करके ये व्यापारी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर करके अभी देश का बड़ा व्यापारी बना पड़ा है। आप ही का चीजों को चोरी करके सस्ते दामों में लेकर महंगे दर में बेच रहे हैं। आज वही महिलाओं को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने प्लास ब्रांड को आगे किया है, जहां सखी मंडल दाल, चावल, आटा, तेल बनाती है और उसको बाजार में बेचने का काम और सरकार के माध्यम से सहयोग से उसको और बढ़िया दाम मिले, ये काम कर रही है। और हमारा लक्ष्य आने वाला समय में ये सखी मंडल का ये प्लास ब्रांड हम 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए सभी महिलाएं, आप लोग जो कुछ बनाना चाहती है, पापड़ बनाना चाहती है, दाल बनाना चाहती है, अचार बनाना चाहती है, सब आप बनाइए। सरकार आपका ये इसको बाजार में बेचेगी। अभी बड़ा बड़ा बाजार में, रांची जैसे शहर में जो बड़ा बड़ा मॉल है, वहां पर प्लास ब्रांड के लिए अलग से हम लोगों ने काउंटर खुलवाया है, ताकि हमारा जो गांव देहात का जो फसल है वो शहर तक जाए और बड़े शहरों तक जाए। तो ऐसे अनेकों चीजें सरकार आपके लिए कर रही है, लेकिन इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का योजना हम लोगों ने चलाया है। इससे कोई भी नौजवान, कोई भी महिलाएं, कोई स्वरोजगार करना चाहती है
तो सरकार उसको आर्थिक मदद पहुंचाएगी। 50,000 रुपया से 25 लाख रुपया तक का सरकार सहयोग दे रही है। आप भाड़ा में स्कॉर्पियो चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार का सहयोग 5 लाख रुपया का। आप टेंट हाउस चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, नाई का दुकान चलाना चाहते हैं, वेल्डिंग का दुकान चलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, सरकार आपको मदद पहुंचाएगी। हां, ये बात जरूर है, उसमें कुछ त्रुटियां थी। यहां पर विभाग में थोड़ा सा अभी भी टेढ़ा मेढ़ा लोग है। यहां का झारखंडी भाषा को समझ में उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग सिखा के रहेंगे, हम ही लोग सिखाएंगे। इसके लिए हम लोगों को मजबूती से रहना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग छत्तीसगढ़ और गुजरात से आकर के इन लोग को छत्तीसगढ़ी और गुजराती सिखा देगा तो यहां का मूलवासी आदिवासी खत्म हो जाएगा, बता देते हैं। और इसीलिए हमने कहा है कि अब यहां पर हमारे जो लोग हैं उनको कितना जल्द से जल्द हम लोग मजबूत कर पाए। अभी कल ही की तो बात है, हम लोगों ने लगभग 100 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया है, ऑफिसर बनाया है, पदाधिकारी, बड़ा बाबू। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस नियुक्ति में 95% से अधिक बच्चे हमारे झारखंड के बच्चों को हम लोगों ने नियुक्त किया है। इससे पहले भी कृषि विभाग में हम लोगों ने 32 साल के बाद, और ये भी नियुक्ति कल जो हम लोगों ने दिया, उसके लिए हम लोगों ने प्रयोगशाला बना दिया। वो विधि प्रयोगशाला का नियुक्ति था, जहां कोई घटना घटता था उसका डीएनए फॉरेंसिक जांच के लिए हम लोग को गुजरात और सूरत का भरोसा लेना पड़ता था। बिल्डिंग बना के तैयार है, मशीन लगा के पड़ा हुआ है, लेकिन नियुक्ति आज तक कभी। तो आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।